बिहार के छपरा शहर से निकलकर भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार बनने की कहानी सुनाई है खेसारी लाल यादव ने। 15 मार्च 1986 को जन्मे शत्रुघ्न कुमार यादव, जिन्हें आज पूरी दुनिया खेसारी लाल यादव के नाम से जानती है, ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। आज जब हम उनकी जिंदगी की कहानी सुनते हैं तो लगता है जैसे कोई फिल्म का किरदार हो, एक ऐसा किरदार जो गरीबी से शुरू होकर शोहरत के शिखर तक पहुंचा है। खेसारी की शुरुआत बिल्कुल साधारण थी। बचपन में वो रामायण और महाभारत के नाटकों में गाते थे और लौंडा नाच भी सीखा था। लेकिन जिंदगी ने उन्हें जल्दी ही सिखा दिया कि सपने पूरे करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसों की तंगी के कारण उन्हें अपने माता पिता और पत्नी के साथ दिल्ली के ओखला में लिट्टी चोखा बेचना पड़ा। कौन जानता था कि वो हाथ जो लिट्टी चोखा बना रहे थे, एक दिन माइक पकड़कर लाखों दिलों को छू जाएंगे। 2008 में उनका पहला एल्बम आया और फिर शुरू हुआ उनका संगीत का सफर। सैया अरब गईले ना, पियावा रहे सऊदी रे भौजी और माल मेला में भेटाई जैसे गाने ने उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में घर घर तक पहुंचा दिया। लोग उनके गानों को सुनकर झूमने लगे और खेसारी को एहसास हुआ कि उनकी आवाज में कुछ खास बात है। 2012 में आई फिल्म साजन चले ससुराल ने खेसारी की जिंदगी ही बदल दी। रातों रात वो भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म में उन्होंने एक गांव के लड़के का किरदार निभाया था जो शहर जाकर अपनी बचपन की मंगेतर से शादी करने जाता है। फिल्म की सफलता के बाद खेसारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में आती गईं। नागिन, ए बलमा बिहारवाला, छपरा एक्सप्रेस, प्रतिज्ञा 2 और खिलाड़ी। हर फिल्म के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। संजीव खेसारी की खासियत यह है कि वो सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं बल्कि गायकी में भी उतने ही बेहतरीन हैं। उन्होंने 5000 से ज़्यादा गाने गाए हैं और 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। 2014 में उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा जब उन्होंने कोयलांचल फिल्म के लिए AK-47 गाना गाया था। इसके बाद ग्लोबल बाबा में होली में उड़े गुलाल गाना भी उन्होंने ही गाया था। खेसारी के करियर में एक और बड़ा मोड़ आया 2019 में, जब वो बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया। इस शो ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई। अचानक से वो सिर्फ भोजपुरी के स्टार नहीं रह गए थे, बल्कि एक नेशनल सेलिब्रिटी बन गए थे। लोगों ने देखा कि खेसारी सिर्फ एक टैलेंटेड आर्टिस्ट ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं। 2020 में उनका हिंदी सिंगल लड़की पटाना सोनी म्यूजिक इंडिया के तहत रिलीज हुआ, जो बहुत हिट हुआ। इसके बाद तेरे मेरे दरमियान भी आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन्होंने बादशाह के साथ मिलकर पानी पानी का भोजपुरी वर्जन बनाया। ये गाना YouTube पर अपलोड होने के 60 मिनट के अंदर ही 10 लाख व्यूज पार कर गया था। ऐसा करने वाला ये पहला भोजपुरी गाना था। 2022 में खेसारी ने अपनी वर्सेटिलिटी का एक और सबूत दिया जब उन्होंने आशिकी फिल्म के लिए स्क्रीन राइटर का काम भी किया। इस फिल्म में उन्होंने 6 गाने भी गाए थे। उसी साल उनके 2 गाने YouTube इंडिया के टॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल हुए। ले ले आइन कोका कोला और नथुनिया जैसे गाने ग्लोबल YouTube म्यूजिक चार्ट में टॉप पर पहुंचे। खेसारी की सफलता सिर्फ नंबर्स में नहीं मापी जा सकती। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को एक नई पहचान दी है। बेस्ट पॉपुलर एक्टर एट भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स 2016, बेस्ट एक्टर और बेस्ट प्लेबैक सिंगर एट सबरंग फिल्म अवार्ड्स 2018। ये अवार्ड्स उनकी मेहनत की पहचान है। संघर्ष फिल्म के लिए उन्हें 2019 में 4 अवार्ड्स मिले थे। आज खेसारी लाल यादव सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं हैं, बल्कि एक ब्रांड हैं। उनके फैंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जहां भी भोजपुरी बोली जाती है, वहां खेसारी का नाम सुनाई देता है। उन्होंने साबित कर दिया है कि रीजनल सिनेमा भी उतनी ही ताकत रखता है जितना कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। छपरा के एक साधारण लड़के से भोजपुरी के सुपरस्टार बनने तक का ये सफर दिखाता है कि टैलेंट, मेहनत और डेडिकेशन के साथ कुछ भी असंभव नहीं है।